नमस्कार मित्रों, सनातन स्तंभ के इस पावन प्रांगण में आप सभी सत्यान्वेषियों का हार्दिक स्वागत है। यह मंच आपके और सनातन की शाश्वत विरासत के मध्य एक जीवंत सेतु बनने का सत्प्रयास है। हमारा लक्ष्य है वह दिव्य ज्ञान जो युगों युगों से हमारी आत्मा में प्रवाहित है, उसे आपकी दिनचर्या में, आपके स्वभाव में सहजता से प्रतिष्ठित करना। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ही जीवन को नई दिशा देने वाला मार्गदर्शन आप तक सतत प्रवाहित रहे, तो इस सेतु को और अधिक सुदृढ़ बनाने में हमारा सहयोग बने। सनातन स्तंभ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने हृदय के निकट लोगों के साथ अवश्य बांटें। आइए अब हम प्रवेश करते हैं जीवन के सबसे सारगर्भित और व्यावहारिक शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के अपार ज्ञान सागर में। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि जिस प्रकार एक छोटा सा सूर्य कण भी घने अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान का प्रकाश समस्त भ्रम और अज्ञान के संसार को विलीन कर देता है। अतः मनुष्य का परम धर्म है कि वह सदैव सत्य के पथ पर अविचल रहे। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों का परित्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार अविनाशी आत्मा इस नश्वर देह को छोड़कर एक नया शरीर ग्रहण करती है। इस सनातन नियम को आत्मसात करके ही मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त होकर वर्तमान क्षण को पूर्ण रूप से जी सकता है। ज्ञानी पुरुष न तो उनके लिए शोक करते हैं जो चले गए हैं, और न ही उनके लिए जो अस्तित्व में हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है और न ही इसका अंत होता है। यह शरीर एक चक्र है और इस चक्र में सभी का एक निर्धारित समय है। कर्म ही सच्ची उपासना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मनुष्य का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है। बिना क्रिया किए तो क्षण भर भी नहीं टिका जा सकता। अतः फल की आसक्ति को त्याग कर केवल अपना धर्म पालन करने में ही मनुष्य का परम कल्याण निहित है। क्रोध मनुष्य के पतन का प्रथम द्वार है। क्रोध में व्यक्ति की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह ऐसे निर्णय ले बैठता है जिससे उसका स्वयं का अहित होता है। अतः चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन या अपमान क्यों न हो, आत्मसंयम बनाए रखने का सतत प्रयास करें। इस संसार में जो कुछ भी आज आपके पास है, वह कल किसी और का था और परसों किसी तीसरे का होगा। आप इस धरती पर रिक्त हाथ आए थे और रिक्त हाथ ही जाएंगे। इस सत्य को हृदयंगम कर लेने से ही वास्तविक अनासक्ति का उदय होता है। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है। यह वायु के समान इधर उधर भ्रमण करता रहता है। यही मन ही उसे विषय विकारों के जाल में उलझाता है। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो इस मन को वश में करना परम आवश्यक है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने समस्त ब्रह्मांड पर विजय पा ली। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, वह व्यर्थ की आशंकाओं और लालसाओं से स्वतः ही मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को अनुशासित नहीं किया तो वही आपका सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा। सतत संदेह करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाता। अतिशय शंका मन की एकाग्रता को भंग कर देती है और व्यक्ति भ्रम के कारण अपने ही संबंधों को क्षति पहुंचा बैठता है। शरीर की सुंदरता तो केवल नेत्रों को मोहित करती है, किंतु हृदय की सुंदरता आत्मा को बांध लेती है। इसीलिए मनुष्य का आचरण और व्यवहार सदैव पावन और सरल होना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इन सब बातों से यदि आप स्वयं को जितना दूर रखेंगे, आपका जीवन उतना ही निर्मल और आनंदपूर्ण होगा। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये बात केवल दो ही जानते हैं। एक तो ईश्वर और दूसरी है हमारी अपनी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के भीतर दिव्य ज्ञान का अभाव है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह व्यक्ति न तो इस लोक में और न ही परलोक में कभी सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त कर पाता है। मोह ही विनाश का मूल कारण है। मनुष्य के समस्त कष्टों का कारण उसका अपने प्रियजनों और वस्तुओं के प्रति मोह ही है। जितना गहरा मोह, उतनी ही गहरी पीड़ा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान क्षण में जीना, इसी को ही जीवन का वास्तविक आनंद कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे तुम भी उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे तत्काल त्याग दो।
जहां आपका सम्मान नहीं होता वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझने लगेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल नष्ट हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, दरअसल उनकी प्राथमिकताओं की सूची में आपका नाम शामिल नहीं है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखो कि यदि कभी उसे वापस लेना भी पड़े तो वह आपको स्वयं कड़वी न लगे। स्वयं में स्वाभिमान का होना अत्यंत आवश्यक है, वरना लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां वास्तव में आपका स्थान सर्वोपरि है। जब तक आप स्वयं से नहीं हारते तब तक इस संसार की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। कमजोर आप नहीं हैं, बल्कि आपका वर्तमान समय है, और समय सदैव परिवर्तनशील है। आप बस निरंतर अपना कर्म करते रहें। जिसने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया उसे अपनी वास्तविक शक्ति का कभी आभास ही नहीं होगा। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनके हृदय में करुणा है, जो मन से पवित्र हैं, उन्हें इस संसार में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर उस पर अभिमान मत करो। क्या पता तुम उसे दे रहे हो या अपने पिछले जन्म के कर्ज को चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति का कुल, उसकी संपदा और उसकी प्रतिष्ठा, ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस का इतिहास देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी मधुर वाणी पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों और व्यवहार पर ध्यान दो। क्रोध के क्षण में थोड़ा सा विराम ले लेने से और अपनी गलती स्वीकार करते समय थोड़ा सा झुक जाने से जीवन की यात्रा और भी सरल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मेरे सच्चे स्वरूप को जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवद गीता का अध्ययन करके उसके अनुसार आचरण करता है, उसके सभी पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में लिखा है वह आप तक अवश्य पहुंचेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आपके हाथों में आकर भी खिसक जाएगा। जिस प्रकार तूफानी हवाएं एक नाव को उसके मार्ग से भटका देती है, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख में, मान और अपमान में और लाभ और हानि में एक समान रहता है, वही मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही प्रकट हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूं और अंततः मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी संबंध को निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं गहरा आघात पहुंचा है। प्रेम सदैव क्षमा मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार सदैव क्षमा सुनने की प्रतीक्षा करता है। कर्म ही आपकी वास्तविक पहचान है, वरना एक ही नाम के तो हजारों लोग होते हैं। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस ओर कभी ध्यान मत दीजिए। जितना संभव हो मौन रहना ही कल्याणकारी है, क्योंकि सबसे अधिक पाप मनुष्य को उसकी अपनी जिह्वा ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक ऐसा ऋण है जिसे आपको किसी न किसी के हाथों, किसी न किसी रूप में अवश्य चुकाना पड़ेगा। एक सकारात्मक दृष्टि वही है जो केवल अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को ढूंढती है। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपना स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी भी किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। सभी को अपना जीवन सुधारने का अवसर मिलता है, किंतु समय को बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है, उन्हें चिंता कभी भी सताती नहीं है। अच्छी नीयत से किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका शुभ फल आपको अवश्य ही किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो कुछ भी आपके पास है वह आपके अपने ही पूर्व कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा और पूर्ण भाव से मेरी आराधना करता है, मैं उसे वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो कुछ उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे?
कब और कितना बोलना है। यदि आपने यह कला सीख ली तो समझ लीजिए आपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि कभी अवसर मिले तो किसी के लिए मार्गदर्शक बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से परिपूर्ण हृदय धर्म का ही परामर्श देता है और अधर्म से भरे हुए मन में अधर्म का ही विचार उत्पन्न होता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर को नहीं मानता। मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की बात नहीं मानता। समय आने पर सब कुछ मिलता है। समय से पूर्व की लालसा ही तो दुख का मूल कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को एक भावना मात्र कहते हैं। प्रेम तो इस सृष्टि का आधार है। यह संपूर्ण जगत प्रेम से ही बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां उन्हें मजबूत बनाती हैं, जबकि अनियमित और अनचाही दूरियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। मनुष्य अपने विश्वासों से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पूर्व न तो किसी को कुछ मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वचनों से दिए गए घाव कभी पूरी तरह से भरते नहीं हैं। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्मी के लिए काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य सदैव पानी पर तैरते तेल की तरह होता है। चाहे जितना भी असत्य का जल डालो, सत्य सदैव ऊपर ही रहेगा। अपने जीवन में कभी भी आनंद की अवस्था में कोई वचन न दो, न ही क्रोध में कोई उत्तर दो और न ही दुख की स्थिति में कोई निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाखों विद्याएं सीख ले, चाहे पूरे संसार को जान ले, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो वह सबसे बड़ा अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार कर दे तो दुखी मत होना, क्योंकि वे वास्तव में आपके मूल्य को नहीं पहचान पाए हैं। जो रिश्ता हमें भावुक कर दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई बंधन नहीं। सदैव शांत रहने का अभ्यास करें। इससे आप स्वयं को अत्यंत बलशाली पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे मनचाहा आकार दिया जा सकता है। किसी भी संकट के समय ये 7 गुण आपकी रक्षा करेंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके पुण्य कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। मुश्किल घड़ी में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन इन्हीं मुश्किलों के कारण वह व्यक्ति मजबूत बनता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। डर के मारे सिर झुकाना कायरता की निशानी है। दुनिया में चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम अवश्य करना, अपना जीवन पूरी तरह से ऊपर वाले के हाथों में सौंप देना। भगवान पर उस छोटे बच्चे की तरह विश्वास करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसे पता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, हे मनुष्य, तू अपना मन छोटा मत कर। जहां तेरे अपने भी मुख मोड़ लेंगे वहां भी मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं के तरीके से सम्मानपूर्वक नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें भावुक कर दे उससे गहरा कोई नहीं। जो रिश्ता हमें रोता छोड़ दे उससे कमजोर कोई नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे महान कोई नहीं। इसी प्रकार सनातन का यह ज्ञान प्रवाह आपके जीवन को आलोकित करता रहे। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखकर इस ज्ञान को और फैलाएं। आपके साथ के लिए असंख्य धन्यवाद।